जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आद्यशक्ति भवानी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। आध्यात्मिक ज्ञान की गंगा देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा आप सुन रहे हैं। आजकल के जमाने में, कलयुग में, अधिकांश मनुष्य मंत्रों का जप कर रहा है शांति प्राप्त करने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए, परंतु उसको उस मंत्र जप से सिद्धि नहीं मिल रही है, मंत्र जप से फायदा नहीं मिल रहा है। कुछ लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए मंत्र जप कर रहे हैं और कुछ लोग अपनी समस्या दूर करने के लिए मंत्र जप करते हैं, और कुछ लोग गुरु ढूंढने के लिए प्रयासरत है पर गुरु नहीं मिल रहा उनको। और कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो किताबों को ही अपना गुरु मान करके किताबों से ही मंत्र ले लेते और जप करने लग जाते हैं। और कुछ बहुत ज्यादा भटके हुए हैं जो कभी किसी एक नाव में पैर रख के नहीं चलते हैं। ऐसे मनुष्य YouTube सुनते रहते हैं और YouTube से ही कोई मंत्र ले लेते हैं और जप करना चालू कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति का तो भगवान ही मालिक है, दूसरा कोई मालिक नहीं हो सकता है। तो मंत्र क्यों सिद्ध नहीं होते, या मंत्र जप करने से आपकी समस्या दूर क्यों नहीं होती, मंत्रों से आप सिद्धिवान क्यों नहीं बन पाते हो? आज हम इस प्रश्न का आपको तार्किक पूर्ण उत्तर प्रदान करेंगे। समय ज्यादा हो सकता है, परंतु जब तक आपकी विचारधारा को तर्क, वितर्क, कुतर्क तीनों से संतुष्ट नहीं होगा, तब तक आप उस चीज की ओर ध्यान नहीं दोगे। बहुत से लोग कहते हैं कि आप हमें सिर्फ जो है 5-10 मिनट से ज्यादा का YouTube मत बनाया करो। तो 5-10 मिनट में क्या समझाएं आपको? अधूरा ज्ञान क्यों दें? इसलिए आपको पेशेंस के साथ में यह चीज सुननी है कि मंत्र जप करने से सिद्धि क्यों नहीं मिलती, कई बार मंत्र जप करने से कष्ट और क्यों बढ़ जाते हैं, या मंत्र जप कैसे किया जाए कि आपके काम बनने लग जाए। तो आज हम मंत्र और मंत्र की सिद्धि और मंत्र से काम बनने के बारे में आज पूर्ण रूप से, विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। यदि किसी को यह सब सुनने के बाद भी यदि कोई प्रश्न है तो प्रश्न आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से व्हाट्सएप पर करें 9893128047 और 7649862712 पर आप संपर्क करें। व्हाट्सएप पर अपना नाम, पता बताते हुए प्रश्न कर सकते हैं, उनका जवाब अवश्य दिया जाएगा। तो मंत्र क्यों सिद्ध नहीं होते, या मंत्र जप करने से आपकी समस्या हल क्यों नहीं होती? तो मंत्र केवल जप करते समय हमको अपने इष्ट का ध्यान करना है, माला पर ध्यान नहीं रखना है। आपको माला जप नहीं करना है। मंत्र जप करने का मतलब यह नहीं कि आप माला जप करो, माला फेरते रहो। आपको माला से मंत्र जप करना ही नहीं है। माला जप करने से कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि आपका ध्यान माला पर रहेगा और फिर जब भी सुमेरु आएगा आपको माला को फिर परिवर्तन करना है, तो आपका ध्यान भटकेगा अपने इष्ट के प्रति। तो आपको केवल मंत्र का जप करना है और चलते फिरते, उठते बैठते आपको मंत्र का जप करना है। हर समय जब मंत्र का जप करते रहिए, अपने इष्ट का ध्यान करते रहिए जिसका मंत्र आपने लिया है, और अपने इष्ट की पूजा अवश्य करना। इष्ट के सामने घी का दीपक अवश्य लगाना, इष्ट के नाम से हवन पूजन अवश्य करना है। अपने इष्ट के निमित्त आपको दान धर्म भी करना है। अपने इष्ट का जहां पर भी मंदिर हो वहां जाकर के सिर अवश्य झुका करके आना है, और अपने इष्ट जहां पर भी स्थान हो, मुख्य स्थान हो इस भारतवर्ष में,
इस भारत की पुण्य भूमि में जहां पर भी आपके इष्ट का विशेष विशेष स्थान बने हुए हैं, वहां जाकर के भी आपको तपस्या करना होती है, जप तप करना होता है और हवन अवश्य करना चाहिए। तो ही मंत्र जागृत होते हैं, मंत्र काम करना प्रारंभ करते हैं। और मंत्र केवल गुरु से ही लेना चाहिए, ताकि गुरु शक्ति काम करती है। ऐसे किताबों से देख करके मंत्र को जप नहीं करना चाहिए और YouTube से अलग अलग विद्वानों के द्वारा दिए गए मंत्रों को भी लेकर के जप नहीं करना चाहिए। और उस मंत्र का अर्थ भी आपको ज्ञान होना चाहिए कि हम मंत्र के माध्यम से किस भगवान को याद कर रहे हैं और उन भगवान का स्वरूप क्या है। जैसा भगवान का स्वरूप है, जैसा अपने इष्ट का, जैसे मंत्र के देवता का स्वरूप है, आपको भी वैसा ही बनकर के रहना है। यदि आपके जो देवता हैं मंत्र के स्वरूप वाले, यदि वो गोल बिंदी लगाते तो आपको भी गोल बिंदी लगाना है, यदि वो तिलक लगाते तो आपको भी तिलक लगाना है, यदि उनको चंदन प्रिय तो आपको भी चंदन ही माथे पर लगाना है, उनको जो इत्र पसंद होता है वो इत्र की सुगंध आपको भी लगाना है, उनको जो भोग पसंद होता है वो भोग आपको भी ज्यादा से ज्यादा खाना है और बांटना भी है। तब जाकर के मंत्र सिद्ध होता है। ऐसे केवल माला फेरत जुग भया पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित ओए। यानी कि भगवान को प्रेम से, आत्मा से, हृदय से याद करना है आपको, तो मंत्रों में सिद्धि होगी। ऐसे सिद्धि नहीं होती है केवल माला फेरने से। और मैं तो कहूंगा कि आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ में ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, नाम लेना चाहिए। तो किताबों से, नेट पर किसी भी देवी देवता का मंत्र लेकर के जप तप नहीं करना चाहिए, गुरु से लेना चाहिए और गुरु के पास जाकर के उस मंत्र के बारे में पूरा विधान सीखना चाहिए कि इसको मंत्र का जप कैसे करना चाहिए, क्या नियम है, कौन से नियम का पालन करना चाहिए, कौन से नियम का पालन नहीं करना चाहिए, कहां भोजन करना चाहिए, कहां भोजन नहीं करना चाहिए। और उस देवता के प्रति, अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए, अंधविश्वास होना चाहिए कि हमारे गुरु जी ने बोला वो बिल्कुल सत्य, बस। और गुरु बार बार क्यों बदलते हो, क्यों दूसरे गुरु के पास जाते हो? जब तक एक मंत्र किसी गुरु से ले लिया, वो मंत्र सिद्ध न हो जाए, तब तक दूसरे गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। यह भी मनुष्य सबसे बड़ी गलती करता है। वो 10 व्यक्तियों के विचार सुनता है, 10 व्यक्तियों के पास चला जाता है, कभी इस दरबार में जा रहा, कभी दूसरे दरबार में जा रहा, कभी तीसरे दरबार में जा रहा, कभी एक विद्वान ने उस देवता के बारे में कुछ बोल दिया तो वो करने लग गए, कभी किसी दूसरे विद्वान ने, किसी कथावाचक ने, जिसको ज्ञान नहीं है, उसने कुछ और बोल दिया तो आपने वो करना प्रारंभ कर दिया। तो आपको भटकना नहीं है। आज के जमाने के जो युवा पीढ़ी है वो भटक रही है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए लालियत, अपन सिद्धि नहीं मिल रही है क्योंकि उनके भाग्य में ही नहीं है, क्योंकि उन्हें सही डायरेक्शन नहीं, वो किसी एक के ऊपर विश्वास ही नहीं कर पा रहे। और जब नहीं करेंगे विश्वास तो आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, मंत्र सिद्ध नहीं हो सकता। तो श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए और आपका उस गुरु के प्रति और उस इष्ट के प्रति अंधविश्वास होना चाहिए कि चाहे कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोले, मुझे कुछ नहीं करना, बस मेरे गुरु ने जो बोला मैं वो करूंगा। और जप जो है हमेशा दिन रात 24 घंटे कभी भी कर सकते हो, कोई नियम नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही, कि हां उस समय करोगे तो ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि कंसंट्रेशन बनता है, शांत रहती है, प्रकृति में बहुत ठंडी हवा चलती है और उस समय का वातावरण एक ब्रह्म वाला वातावरण होता है, देवत्व वाला वातावरण होता है। इसलिए उस समय पे मंत्र जप करना चाहिए। तो जप हमेशा दिन रात के मिलन के समय पे भी कर सकते हैं, क्योंकि उस समय पे भी देवी देवताओं की शक्तियां बड़ी प्रबल रहती है। और ब्रह्म मुहूर्त के समय पे करना चाहिए, दिन संध्या बेला के समय पे करना चाहिए, जब दिन और रात का मिलन होता है उस समय पे तो मंत्र जप करना ही करना चाहिए। उससे भी सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि उस समय इस ब्रह्मांड में देवी देवताओं का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है। और मंत्र जप जो है, जब भी मन लगे उस समय करो, जब मन नहीं है तो मत करो, क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा का मिलन का होता है। तो मिलन हर कभी मिलन नहीं होता है। तो जब भी आपको मन लगे, जब आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करो, जब आप अपने आप को हल्कापन महसूस करो, बिना टेंशन के जप करो, तो जब आपका मन लगे उस समय जप करो।
जप का कोई समय नहीं है, कोई दिशा नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई माला का बंधन नहीं, कोई आसन का बंधन नहीं। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते बैठते, खाते पीते, हर तरह समय पे आपको मंत्र जप करते रहना चाहिए। चाहे आप मंत्र बोलो मत, मन ही मन में अंदर की जो आत्मा है, जब वो जागृत हो जाएगी तो वो आप न चाहते हुए भी आपके अंतर आत्मा से वो मंत्र निकलने लगता है। उसे अजपा बोलते हैं और वही सिद्धि होती है। तो जब भी मन लगे उस समय करना चाहिए। और मंत्र जप करने की सिद्धि के लिए बहुत से लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। अरे मनुष्यों को वो भौतिक संसार के भोगने से रोकते हैं, वो गलत है। मंत्र जप करने पर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगते हो तो आपके मन में एक कुंठा उत्पन्न होने लगती है। यदि आप विवाहित हैं तो पत्नी के साथ अत्याचार करोगे, क्योंकि उसकी भी कुछ भौतिक आवश्यकता है, उसकी भी कुछ शारीरिक आवश्यकता है, और आपकी भी शारीरिक आवश्यकता है। आपके मन में सहवास की इच्छा उत्पन्न हो रही है और आप सहवास नहीं करोगे, तो यह इच्छा को मारना, यह मंत्र सिद्धि का लक्षण नहीं है। तो मंत्र सिद्धि करने पर आराम से कोई भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह भी एक शारीरिक भूख है। जैसे हम अपने शरीर के अंदर पेट की अग्नि को, जठाग्र अग्नि को शांत करने के लिए भोजन करते हैं, कुछ न कुछ तो भोजन लेते ही लेते हैं, चाहे उपवास का भोजन लेंगे, फरियाल लेंगे, दूध लेंगे, जूस लेंगे। इसी प्रकार से एक शरीर की कामाग्नि है, इस अग्नि को भी शांत करोगे तो ही आपका मन भगवान में लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। क्योंकि कई मनुष्यों को इसीलिए मंत्र सिद्ध नहीं हो पाता है, क्योंकि उनका मन तो कामाग्नि में जा रहा है। तो जब कामाग्नि शांत हो जाएगी, आपकी वह अग्नि शांत हो जाएगी, तो आपका ध्यान बहुत अच्छे से लगेगा और मंत्र जप करने में आनंद भी आएगा, क्योंकि आपका शरीर और मन हल्का हो चुका होता है। और हमेशा मनुष्य को जब भी मंत्र जप वगैरह करते हैं तो हमेशा की बात कर रहे हैं, बाईं करवट सोना चाहिए, मंत्र जप करते करते सोना चाहिए, और कभी भी उल्टा नहीं सोना चाहिए। और हमेशा मन में शुद्ध स्वच्छ पवित्र विचारधारा रखनी चाहिए। और श्राद्ध का भोजन नहीं करना चाहिए, 13वीं का भोजन नहीं करना चाहिए। एमसी पीरियड में यदि घर वाली स्त्री, घर में कोई भी स्त्री, मां, बहन, बेटी, बहू, पत्नी मासिक धर्म से होती है तो उस समय उससे भोजन नहीं बनवाना चाहिए। शुद्ध स्वच्छ पवित्र आपको भोजन खाना चाहिए। और जब भी मंत्र जप करें तो रोजाना जो है स्थान के देवता, स्थापित देवता, गणेश जी महाराज, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन सबको अवश्य याद करना चाहिए। चाहे 5 मिनट याद करो आप शुरू में, परंतु याद अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इनके याद किए बिना आपको मंत्र सिद्धि नहीं मिल सकती। इसीलिए ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम शचि पुरंदराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः। मतलब मंत्र सिद्धि के लिए कुल देवता, स्थान देवता, पितृ देवता सबको याद करना जरूरी होता है। तो दिन में एक बार, 24 घंटे में एक बार, जब पहली बार दीपक लगाया जाता है, उस समय पे इन सब देवी देवताओं का नाम लेना चाहिए, क्योंकि ये भी आपकी मंत्र सिद्धि को प्राप्त करने में मदद करते हैं। यदि आपने स्थान के देवता को नहीं पूजते हो तो भी आपको कष्ट की प्राप्ति होगी, मंत्र सिद्धि नहीं होगी। और यदि आप अपने पितृ देवता को याद नहीं करते हो तो वो भी मंत्र सिद्धि नहीं होने देते। और यदि आप अपने कुल देवी देवता को याद नहीं करते हो तो वो भी मंत्र सिद्धि नहीं होने देंगे। तो बहुत से लोग इसीलिए भटक रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं मेरे कुल देवी देवता कौन, मेरे पितृ देवता कौन, मुझे पितृ की सेवा कैसे करनी चाहिए, ये नहीं मालूम है उन्हें। तो यदि आपको नहीं मालूम है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो व्हाट्सएप के माध्यम से। पितरों की सेवा कैसे करनी चाहिए, कुल देवी देवता की सेवा कैसे करनी चाहिए, इष्ट देवता की सेवा कैसे करनी चाहिए, स्थान देवता की सेवा कैसे करनी चाहिए, ताकि आपको मंत्रों की सिद्धि प्राप्त हो सके। और मैं फिर पुनः कहूंगा, हमेशा खान पान का बहुत असर पड़ता है, इसलिए अशुद्ध खाना तो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। श्राद्ध पक्ष का खाना नहीं खाना है। 11वीं का 13वीं का भोजन बिल्कुल भी नहीं करना है। स्त्री के मासिक धर्म रहते हुए भोजन नहीं बनाना चाहिए, उसके हाथ का बना हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। दूसरों के घर का भोजन नहीं खाना चाहिए। किसी की हाय बद्दुआ से कमाया गया पैसे का भोजन नहीं करना चाहिए।
यानी किसी ने चोरी करके पैसे कमाए हैं तो वो भोजन भी नहीं करना चाहिए ना। पाप की कमाई से किसी के हाय बद्दुआ लेकर के किसी की आत्मा दुखा करके पैसे कमाया गया, उस पैसे से यदि आप अपने साधना काल के अंदर भोजन करते हो तो भी सिद्धियां प्राप्त नहीं होती है। तो गुरु का, गणेश का हमेशा याद रखना चाहिए रोजाना। तो ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम शचि पुरंदराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम मातपितृजन कमलेभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः, ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्त सागरेभ्यो नमः, ओम सप्त नदीभ्यो नमः, ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः, ओम छम छत्रपालाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः, हम हनुमते नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आपको इन 32 नाम को पहले बोलना है दीपक लगाते समय, ताकि आपकी मंत्रों की सिद्धि में ये सब सहायक साबित होंगे। सब अपने अपने समय के अनुसार आप सबको मदद करेंगे, आपको मदद करेंगे। स्थान के देवता को भी याद करना जरूरी, स्थापित देवता को भी याद करना जरूरी, क्षेत्रपाल देवता को भी याद करना जरूरी है, तो ही आपको मंत्रों की सिद्धि प्राप्त होगी। तो आपको इन गुरु गणेश का भी याद करना है, स्थान के देवता पितृ देवता को अवश्य याद करना है। और यदि आपने ये नियम बना लिया कि मुझे रोज 11 माला करना, 15 माला करना, 20 माला करना, 18 माला करना, तो ऐसे सिद्धि नहीं मिल सकती। अपने ऊपर कोई बर्डन मत रखो कि मुझे इतना काम करना ही करना, मुझे इतना जप करना ही करना। नहीं, गलत। आपका जब मन करे तब आपको जप करना है। जप करने से सिद्धि नहीं मिलती, अन्यथा सभी व्यक्ति सिद्धिवान हो जाते हैं। तो जितने भी कथावाचक है, प्रवचनकार है, यूट्यूब पर बोलते हैं, वह सब गलत बोलते हैं कि इतने जप कर लो तो सिद्धि मिल जाएगी, लाखों जप कर लो, 1.25 लाख जप कर लो तो सिद्धि मिल जाएगी। और कुछ लोग इतना भी गलत बोलते हैं कि भैया जितना जप किया उसका 10% आप और जप कर लो, आप तो हवन मत करो। वो भी 100% गलत। कभी सिद्धि नहीं मिल सकती, कभी आप सिद्धिवान नहीं बन सकते। सिद्धि प्राप्त करने के लिए जितना मंत्रों का जप किया है उसका 10% हवन करना जरूरी होता है। अब आप कहेंगे कि साहब हम तो माला से जप नहीं करना है, तो हवन कैसे करें? तो आपको मालूम है कि एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में आपने एक अंदाजन 8 घंटे जप किया होगा, 10 घंटे जप किया होगा, तो 1 घंटा हवन कर लो। 1 घंटे के बजाय 2 घंटे भी हवन कर लो तो भी चलेगा। ज्यादा अच्छा, ज्यादा हवन कर लिया जाए, पर हवन करना अत्यंत आवश्यक होता है। क्योंकि आप जब किसी भी देवी देवता का मंत्र लेते हैं, बारंबार उच्चारण करते हैं, जप करते हैं, तो वो देवता जब आपके नजदीक आता है तो उसको हवन के माध्यम से पेट भरना पड़ता है, हवन के माध्यम से हविष्य ग्रहण कराना पड़ती है, हवन के माध्यम से संतुष्ट करना पड़ता है, तब आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसलिए हवन करना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा नहीं कि आप 10% और जप कर लो। तो इसलिए जो व्यक्ति ये बोलते हैं कि आप 10% और जप कर लेना, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों से दूर रहिए। और आप ऐसे व्यक्तियों के पास ही पहुंच जाते हो, भटक जाते हो कि नहीं मैंने तो हवन नहीं किया, मैंने तो यूट्यूब पर सुन लिया था कि 10% और जप कर लो हवन करने के बजाय। तो हमने हवन करने के बजाय कि मकान काला हो जाएगा, हवन किससे करो, मुझे हवन करने नहीं मालूम है, इसलिए मैंने 10% और जप कर लिए। अरे किसी व्यक्ति को आप, किसी शक्ति को आप मंत्रों के माध्यम से बुला रहे हो, लाख बार, 10 लाख बार, 5 लाख बार, 1.25 लाख बार आपने बार बार बोला और वो शक्ति आ गई, तो वो क्या भूखी वापस जाएगी? और आपको आशीर्वाद देने के बजाय नुकसान करके आपकी चली जाएगी यदि भूखी आपने भेज दिया तो आपको कष्ट की प्राप्ति होगी। और फिर कहेंगे साहब हमने ये मंत्र जप किया था, उसके बाद से हमारा बिजनेस और बेकार हो गया, घर के अंदर आग लग गई, धंधे में आग लग गई, धंधा चौपट हो गया, हम कंगाल हो गए। तो कंगाल क्यों हो गए? क्योंकि आपने मंत्र जप किया, कोई साधना की, परंतु आपने हवन नहीं किया, 10% हवन नहीं किया। इस वजह से आपको कष्ट की प्राप्ति होती है। इसलिए आप गलत व्यक्ति के पास मत जाएं, गलत प्रवचन न सुने, अन्यथा आप भ्रमित हो जाओगे।
शास्त्र ये कहता है, हमेशा शास्त्र में वर्णन लिखा हुआ है कि जितना आप जप करते उतना दशांश हवन करना चाहिए, जितना दशांश हवन किया उसका भी 1/10 तर्पण करना चाहिए, और जितना तर्पण किया उसका भी 1/10 मार्जिन करना चाहिए, और जितना मार्जिन किया उसका भी 1/10 ब्राह्मण भोजन, कन्या पूजन और दान धर्म करना चाहिए। तब जाके मंत्र सिद्ध होता है और आपकी मंत्रों की सिद्धि प्राप्त होती है, अन्यथा मंत्रों की सिद्धि आपको प्राप्त नहीं हो सकती। और जो मंत्र होता है, यदि वो श्रावण मंत्र है तो श्रावण मंत्र केवल 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 ग्रहण काल में सिद्ध होते हैं, बस बाकी समय जप नहीं करना चाहिए। श्रावण मंत्रों की सिद्धि केवल ग्रहण काल में होती है, बाकी सामान्य समय पे मंत्रों की सिद्धि नहीं होती। ग्रहण काल में तांत्रिक मंत्र भी सिद्ध होते हैं, और वैदिक मंत्र जो होते हैं ये जप से, हवन से, तप से, त्याग से, तपस्या से सिद्ध होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, यदि आपको मंत्रों की सिद्धि चाहिए और श्रावण मंत्र यदि आपने लिया है, किसी गुरु से ही लेना चाहिए, और किसी गुरु से लिया है तो गुरु से उसके नियम कानून अवश्य पूछ लें। और श्रावण मंत्र को हमेशा, जो हमारा अनुभव बोलता है कि सिर्फ ग्रहण काल में ही वो सिद्ध होते हैं, या फिर बहते किसी पवित्र स्थल पे जाकर के, किसी बहते पानी में बैठ करके वहां पे 4-5 घंटे तक उस श्रावण मंत्र को जप करना चाहिए, और फिर दूध से नदी में हवन करना चाहिए। और वैदिक मंत्र यदि आपने लिया है तो उसको जप करना पड़ता है, विशेष तिथि, मुहूर्त, नक्षत्र देख करके प्रारंभ करना होता है, गुरु से ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, गुरु से ही लेना चाहिए, और उसमें जप भी करना होता है, हवन भी करना होता है, तप भी करना होता है, त्याग भी करना होती है, तपस्या भी करना होती है। और वैदिक मंत्रों में आसन का बहुत बड़ा महत्व होता है, वैदिक मंत्रों में दिशाओं का महत्व होता है। तांत्रिक मंत्रों में, श्रावण मंत्रों में कोई आसन की आवश्यकता नहीं होती, कोई माला की आवश्यकता नहीं होती है, कोई विशेष कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल ग्रहण काल होना चाहिए या फिर बहता पानी होना चाहिए। और सिद्धि जो होती है उसमें मोह माया से आपको थोड़ा सा दूर रहना है, परिवार से दूर रहना चाहिए, और पिछले जन्म के कर्म के अनुसार भी मंत्रों की सिद्धि प्राप्त होती है। अब पिछले जन्म के कर्म में मान लो आपने भैरव जी की सेवा की या हनुमान जी की सेवा की थी, इस जन्म में आप श्री हरि विष्णु की सेवा करने लगोगे तो मंत्रों की सिद्धि कभी नहीं हो सकती। इसलिए आपको पिछले जन्म के कर्म के अनुसार अपने इष्ट का चयन करना चाहिए, फिर मंत्र लेना चाहिए। यदि आप गलत मंत्र का चयन कर लेते हो, गलत गुरु का चयन कर लेते हो, तो भी आपको सिद्धियां प्राप्त नहीं होगी। आप चाहे करोड़ों जप कर लेना, कुछ भी कर लेना, मंत्रों की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि मंत्रों में आपके पिछले जन्म के कर्म के अनुसार यदि आपने काली शक्तियों का प्रसन्न करके रखा है तो इस जन्म में काली शक्तियों का ही मंत्र का जप करके ही आपको सिद्धि प्राप्त हो सकती है। और यदि पिछले जन्म में यदि आपने सात्विक मंत्रों का जप करके सिद्धियां प्राप्त की थी या सात्विक जप किए थे, तो इस जन्म में भी आपको सात्विक ही करना पड़ेगी, काली शक्तियों नहीं करना है। तो मंत्र जब जैसे जैसे करते जाते हैं, जैसे जैसे सिद्धि प्राप्त पास आती जाती है, इसका अर्थ होता है कि आपको मोह से दूर होने लगेगा। आपको किसी से मोह नहीं रहेगा तो समझो सिद्धि प्राप्त हो गई है। आप माया से दूर रहने लगोगे, पैसे के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दोगे तो समझ जाओ वो सिद्धि है आपके पास में। आप परिवार से दूर होने लगोगे तो समझो सिद्धियां, सिद्धि आने पर परिवार से दूर भी अवश्य करती है। तो अपने इष्ट के गुण को अपनाना पड़ेगा आपको, यानी इष्ट जैसा है, जो मंत्र कर रहे हो आप, उसका जो देवता होता है, आप वैसे रहना ऑटोमेटिक प्रारंभ कर देते हो तो समझो आपको सिद्धि प्राप्त हो गई है। कई बार वाणी सिद्ध हो जाती है, आप जो बोलते वैसा होने लग जाए तो समझो मंत्र की सिद्धि हो गई। और वाणी में यदि मधुरता आ जाए तो भी समझो आपको मंत्रों की सिद्धि हो गई है, क्योंकि मंत्र जो है वाणी से काम करता है। यदि आपके बोलने में मधुरता आ जाती है, यदि आपकी बोलने में नम्रता आ जाती है, यदि आपकी वाणी सिद्ध हो जाती, जो बोलते वैसा होने लग जाता, अचानक जो मुंह से निकल जाए वैसा हो गया, तो समझो आपको उस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो गई। ये उसका संकेत है। कोई आके नहीं बोलेगा, आपको भगवान आकर के नहीं बोलेगा कि तेने मुझे याद किया तो मैं आ गया हूं, ले तू मेरे से बात कर ले। अरे ईश्वर तो अनंत है, अदृश्य है, उसको कोई देख पाया है? कोई भी उस शक्ति को नहीं देख पाया है, इसलिए वह इंडिकेशन देता है, संकेत देता है। आपको उसके संकेतों को समझना पड़ेगा कि आपको सिद्धि प्राप्त हुई है या नहीं हुई है। यदि आप किसी की मदद करते हैं और मदद में सफल हो जाते हैं, सामने वाला व्यक्ति सुखी हो जाता है, तो समझो आपके पास सिद्धि आ गई, बस।
और जो घटना घटने वाली होती है उसका आभास पहले से होने लगता है और वैसी ही घटना घटित होती है, तो समझो आपके पास सिद्धि आ गई है। और यदि आपको सपने में अपने कुल देवी देवता की, अपने पितरों की, अपने इष्ट देवता की, अपने इष्ट के भी गुरु या इष्ट के भी देवता यदि सपने में आने लग जाए, तो समझो ये सिद्धि के लक्षण है, आपके पास सिद्धि आ चुकी है। आप किसी से मत पूछो कि मेरे पास सिद्धि आई है या नहीं आई है। ये लक्षण शो करते हैं कि आपके पास सिद्धि आ चुकी है। एक बार और बता दूं, जब किसी के पास सिद्धि आ जाती है तो वह नम्र हो जाता है। पहली बात तो यह है, जब किसी के पास सिद्धि आ जाती है तो उसकी वाणी में मधुरता आ जाती है, उसमें नम्रता आ जाती है, उसके परोपकार करने की भावना मन में आने लगती है। वो किसी को दुखी नहीं देख सकता है, और वो जब किसी के लिए सहयोग करता है, किसी के लिए कार्य करता है, किसी के साथ खड़ा हो जाता है, तो वह जीत जाता है, ये कह लीजिए, या फिर उसका काम होने लगता है, तो समझ जाओ सिद्धि प्राप्त हो गई है। अपने इष्ट के प्रति ज्यादा मोहब्बत हो जाती है, वो सवेरे जल्दी उठने लगता है, या जैसा इष्ट होता है उसके अनुसार उनकी पूजन अर्चन ज्यादा करने लगता है, उसको उनके मंत्रों की स्तुतियां याद हो जाने लगती है, वो स्तुतियां ज्यादा बोलने लगता हो, तो समझो मंत्रों की सिद्धियां प्राप्त हो गई है। मंत्र जप करते समय बोझ मत समझो कि मुझे इतनी माला जप करना है या मुझे इतने घंटे जप करना, नहीं। आपको मंत्र को दिल से जप करना है, हृदय से जप करना है, मन से जप करना है, समर्पण भाव से आपको जप करना है। और जब मन लगे तब जप करो, और जब आप शरीर को हल्का लगे तब आपको जप करो। जबरदस्ती जप नहीं करना है। मैं फिर पुनः कहूंगा कि मंत्रों को हमेशा चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते उठते, हर समय पे आप जप कर सकते हो। और इतना जप करो कि आपकी अंतरात्मा स्वतः जप करने लग जाए। आपको जप करने की आवश्यकता ही नहीं। आपको तो लगेगा अरे मैं तो अंदर से जप कर रहा हूं। तो चाहे जितनी मर्जी हो उतना जप करो, जपा करो, और आनंद के साथ जप करो। रस मिलने लगे तब उतना जप करो कि रस मिलना चाहिए। एक गन्ना होता है, उस गन्ने को जब हम मशीन में पिरोते हैं तो रस निकलता है। ऐसे ही जब इस शरीर के अंदर हम मंत्र का जप करना प्रारंभ करेंगे, अनंत जप करने लगेंगे, दिल से जप करने लगेंगे, हृदय से जप करने लगेंगे, तो हमारे इस दिल दिमाग के अंदर जो बहुत सी सड़न फैली हुई है, जो गंदगी फैली हुई है, वह जब बाहर निकल जाएगी, वह जब खाली हो जाएगी, और मंत्र जप करने की शक्ति जब अंदर घुस जाएगी, सात्विक शक्ति जब शरीर के अंदर आ जाएगी, तो फिर आपको आनंद मिलने लगेगा, आपको रस की प्राप्ति होने लगेगी। आप उस देवता के सामने जाने पर आपके अश्रु धारा बहने लगती है, तो समझ जाओ सिद्धि प्राप्त हो गई है। तो मंत्र जो है जब सिद्धि हो जाती है तो वह हृदय से निकलने लगता है। जब कोई मंत्र बोलता है तो उसकी सामने वाला व्यक्ति भी उस मंत्र में झूमने लगता हो, और मंत्र बोलते समय सामने वाले व्यक्ति को भी यदि आनंद आने लग जाता हो, आपको तो आनंद आता ही आता, दूसरों को भी आनंद आने लग जाए, तो समझो मंत्रों की सिद्धि हो गई है। और बिना संकल्प लिए मंत्र जप करो। कोई जरूरी नहीं कि संकल्प लेकर के ही करना है, कोई जरूरी नहीं कि आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, यह भी आपको बता दूं। गुरु मंत्र कभी भी जल्दी सिद्ध नहीं होता है, और न ही कभी किताब कापी से लिया गया मंत्र सिद्ध होगा। तो मंत्र सिद्ध कैसे करेंगे ये मैंने आपको बता दिया कि गुरु महाराज से भी यदि मंत्र लिया है तो गुरु के नियम कानून के अनुसार चलो। आपका गुरु क्या खाता पीता है, गुरु किस प्रकार का है, गुरु कैसे कपड़े पहनता है, गुरु क्या कर्म करता है, गुरु का इष्ट कौन है, उन्हीं को आपको भी इष्ट बनाना होगा। और जो मंत्र दिया उसके भी आपके इष्ट होंगे, और उनके भी यदि कोई गुरु के भी देवता होंगे तो उन देवता का भी पूजन आपको करना होगा। गुरु के भी गुरु, परम गुरु, परमेष्टि गुरु, तत्परात्पर गुरु, उनका भी आपको ध्यान करना होगा, तब जाकर के मंत्रों की सिद्धियां प्राप्त होती है। और पुनः कहूंगा, अपने कुल देवी देवता को बिल्कुल मत भूलो, अपने इष्ट देवता को बिल्कुल मत भूलो, और अपने पितृ देवता को भी मत भूलो। इनका बहुत बड़ा रोल होता है मंत्रों की सिद्धि प्राप्त करने में। मंत्र जप करने से कभी भी नुकसान नहीं होता है। कब होता है नुकसान? कि जब यदि आप मंत्र जप करते समय जिसका मंत्र जप कर रहे हो उसको भोग नहीं देते हो, उसका हवन नहीं करते हो, उसके नाम से पूजा पाठ नहीं करते हो, उनके मंदिरों में तीर्थ स्थान पर नहीं जाते हो, तो आपको नुकसान होना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि आप मंत्र जप करने से वो शक्ति जब आपके नजदीक आती है तो आप उस शक्ति को आत्मसात नहीं कर पाते हो, आपकी उस शक्ति को आत्मा से, हृदय से स्वीकार नहीं कर पाते हो, क्योंकि आत्मा में मलिनता होती है। आप तपे नहीं हो, आपको तपना पड़ता है, और तपने के लिए हवन करना पड़ता है।
और अपने पिछले जन्म के पाप कर्मों का नाश करना पड़ता है। जब मंत्र जप करते हैं तो सबसे पहले तो पिछले जन्म के पाप कर्म आड़े आते हैं, पहले उनको साफ करना होता है, तो उनका प्रायश्चित कर्म करना होता है। नांदी श्राद्ध कर्म आपको करना होगा, श्राद्ध कर्म करना होगा आपको। सोमवती अमावस्या के दिन विशेष तीर्थ स्थानों पर जाकर के तर्पण करना होगा, पिंडदान करना होगा। शनिवारी अमावस्या के दिन विशेष स्थानों पर जाकर के तर्पण और पिंडदान करना होगा, तब पिछले जन्म के पाप कर्मों का प्रायश्चित होता है। और आपके द्वारा जाने अनजाने में न जाने कितने जीव जंतुओं की हत्या हो जाती है, कीट पतंगों की हत्या हो जाती है, पशु पक्षियों की हत्या हो जाती है। तो उन हत्याओं के कारण उत्पन्न जो आत्मा होती है, उनकी आत्मा भी आपके पीछे पड़ी रहती। उन आत्माओं की शांति के लिए भी पूजन कर्म कराना होता है, परिहार कर्म करना होता है, क्षमा प्रार्थना करना होती। जब तक आप ये नहीं करोगे मंत्रों की सिद्धियां प्राप्त नहीं होती है। तो भोग देना होता है, पूजन करना होता है, उनके निमित्त उपवास भी रखना होता है, पवित्र नदियों में जाकर के स्नान करना होता है, पवित्र सरोवर में जाकर के स्नान करना होता है, और दिल से मंत्र को जप करना होता है। कोई जरूरी नहीं कि ज्यादा उपवास करें, पर उनका दिन जो होता है उस देवी देवता का जिसकी मंत्रों की आप शक्ति लेना चाहते हो, उस दिन का उपवास रखना चाहिए। जैसा देवता है वैसा आपको बनना पड़ेगा, जैसा देवता भोजन करता है वैसा भोजन करना पड़ेगा, जैसा देवता का आचार विचार व्यवहार है वैसा आपको भी करना पड़ेगा। आचार विचार व्यवहार में तब्दीली लाना पड़ेगी, तो ही मंत्रों की सिद्धि प्राप्त होगी, अन्यथा सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। आप चाहे लाखों करोड़ों जप कर लेना, आपको कुछ भी असर नहीं होगा, उल्टा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए जो भी मंत्र जप करें किसी विशेष गुरु से लेकर के ही करें, किताब कापी से न लें, यूट्यूब के माध्यम से न लें, और गुरु से उसका पूरा रास्ता, पूरा विधान सीखें, पूरा विधान समझें, और उसके बाद में उस मंत्र को जप करना प्रारंभ करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आप सबको सिद्धिवान बनाए, ऐसी कामना हम करते हैं। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी के चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मां भगवती के आराधना करते हैं हम, ताकि आपको भी उस आराधना का फल प्राप्त हो सके, आपके पापों का नाश हो सके। क्योंकि आराधना सुनने से, स्तुति सुनने से पापों का नाश होता है, और पापों का नाश होने पर सुख की प्राप्ति होती है, और सुख की प्राप्ति होने पर आनंद की प्राप्ति होती है, और जब आनंद मिलता है तो लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, और जब लक्ष्मी आती है तो ऐश्वर्य, इज्जत, कीर्ति, धन, संपदा सब कुछ प्राप्त होता है। और जब ये प्राप्त होता है तो आप धर्म करते हो, और धर्म करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह सब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज है। इसलिए आप सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं, और अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं कि हमें भी सद्बुद्धि प्रदान करें और आपको भी सद्बुद्धि प्रदान करें। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंड मालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भाकल्याणम दाकनक चंपकदाम्बुषाम उतुंग बेनिको जुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वस्सा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्जल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं सिं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी। गाम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका।
त्रिम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम कामाख्याय प्रसीद प्रसीद त्रिम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से अपने मंत्रों की सिद्धि कैसे प्राप्त करें, इस बारे में ये लेख पढ़ा। एक विशेष सूचना कि जो कोई भी मनुष्य 28 जनवरी 1967, 28 जनवरी सन 1967 यह लिख करके कोड नंबर भेजेगा, उस मनुष्य को साधना सिद्धि नामक किताब केवल 300 रुपए में कुरियर के माध्यम से उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या।